हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं निशांत। आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा आपको केदारनाथ धाम क्यों जाना चाहिए, वहाँ पे कैसे जाते हैं, वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे किस मौसम जाया जाता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ। और आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उनके लिंक्स डाल दूंगा, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर। तो दोस्तों, बहुतों ने आपको बताया होगा केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में, और आपको हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, पर लोगों ने ये नहीं बताया आपको कि केदारनाथ क्यों जाते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि केदारनाथ क्यों जाया जाता है, केदारनाथ जी का असली मतलब। तो हम केदारनाथ को हम दो शब्दों में डिवाइड करेंगे, केदार और नाथ। केदार का मतलब होता है, के का मतलब होता है मोक्ष, और दार का मतलब होता है दरवाज़ा। तो केदारनाथ जी का असली मतलब होता है मोक्ष का दरवाज़ा। इसके लिए लोग केदारनाथ जाया जाता है, और इसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस हमारे हिंदू धर्म में इतनी है। बोला जाता है जो केदारनाथ जी के दर्शन कर ले वो मोक्ष के दरवाजे का दर्शन कर लेंगे। इसलिए पांडव भी स्वर्ग का रास्ते के लिए केदारनाथ जी से ही जा रहे थे। ये मंदिर 2 लाख ईयर्स पुराना है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के केदार घाटी में स्थित है, जहाँ पर आपको देश भर से पहुँचने के लिए ट्रेन से हरिद्वार आना पड़ेगा, और आप हरिद्वार से बस या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। बस का किराया नॉर्मली 350 से 600 रुपये होंगे, और प्राइवेट टैक्सी का किराया होंगे 13 से 16,000 रुपये। ये टैक्सी का किराया डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं और आपकी क्या टाइप की गाड़ी है। मैं अभी बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सेडान की, जैसे डिज़ायर हो गई, वर्ना हो गई, ये गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अगर आप एसयूवी लेते हैं जैसे स्कॉर्पियो हो गई या कॉलिस हो गई, तो ये महंगा भी पड़ सकता है आपको। ये ध्यान रखिएगा आप कि आप उधर जाके बार्गेन कीजिएगा उनसे। और बस की सेवा सुबह 5 बजे से शुरू होती है। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना है, और हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने का डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। ये पहाड़ियों का रास्ता होता है। जिनको वॉमिट का प्रॉब्लम हो या जिनको ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम हो, वो पहले ही दवाई ले लें, क्योंकि ये रास्ता इजी नहीं है। बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारा घुमाव है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको उल्टियाँ हो सकती है, या जिनको ट्रैवल प्रॉब्लम है उनको सिकनेस हो सकती है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आप सबको कि आप सुबह सुबह 5 बजे जब बस की सेवा शुरू होती है तभी निकल जाइएगा। आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए। सोनप्रयाग एक ऐसी जगह है जो गौरीकुंड से 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स और लॉन्जेस हैं, जहाँ पे आप रात रुकिए। और रिमेंबर कीजिए, जब आप सोनप्रयाग पहुँचिएगा वहाँ पे बहुत सारे बूथ हैं जो केदारनाथ के यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। आज के लिए वो मैंडेटरी होती है कि जितने यात्री जाए वो रजिस्टर करवाएं। ये 2013 में केदारनाथ में जब बाढ़ आया था, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको एक फ़ोटो आईडी चाहिएगा जितने भी ट्रैवलर चाहते हैं, और आपको किसी भी एक आदमी का मोबाइल नंबर देना पड़ता है। फिर वो आपको एक स्लिप या एक कार्ड देंगे जो जगह जगह केदारनाथ जी के ट्रैक में आपको दिखाना पड़ता है। आप जब सोनप्रयाग जाओगे उस दिन रेस्ट कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे यात्री शुरू कर देते हैं केदारनाथ जाना। अगर आप वहाँ पे जाके सोनप्रयाग जाके आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएगा। गौरीकुंड तक जाने की टैक्सी का किराया होगा 30 से 60 रुपये। तो आप जो सामान ले जाइएगा ऊपर, जिसमें कि रेनकोट होना चाहिए, बहुत सारे गर्म कपड़े होने चाहिए, और ये याद रखिएगा कि मिनिमम से मिनिमम सामान ले जाए। गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड हुआ करता था जो पूरा का पूरा बिखर गया। आज भी वो कुंड है, पर वहाँ पे नहाने की अभी उतनी व्यवस्था नहीं है। बट रेकमेंड करूँगा, अगर आप जा रहे हो केदारनाथ तो गौरीकुंड में एक स्नान करके जाइएगा। गर्म गर्म पानी बहुत अच्छा लगेगा शरीर को। स्नान करने के बाद अब शुरू होता है अगर आपको कैसे जाना है केदारनाथ। केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों के लिए पैदल, घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधा है। मैं आप सबको उनके रेट बताऊंगा। अगर आप ये सब सामान ले रहे हैं तो गवर्नमेंट के स्टोर से ही लीजिएगा,
वहाँ का ऑथराइज वहीं से लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ठीक दाम में बताएंगे, गवर्नमेंट का ऑफिशियल दाम में बताएंगे। घोड़ों का कॉस्ट होगा 4,500। इसमें आपको वो ऊपर भी लेके जाएंगे, केदारनाथ के दर्शन के बाद आप उसी घोड़े से नीचे आओगे। अगर आप वन वे लेते हो घोड़े का तो 2,500 रुपये होता है। पिट्ठू का कॉस्ट होता है सीज़न में 6 से 8,000, जहाँ पे आपको वो लेके जाएंगे और लेके आएंगे। अगर पालकी आप लेते हो तो पालकी का एक तरह का किराया होता है 8 से 9,000 और रिटर्न किराया होता है 16,000। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप फिट हैं, आप यंग हैं और आप फिज़िकली और मेंटली फिट है तो आप चढ़ाई पैरों से कीजिएगा, क्योंकि जो मतलब पैरों से चढ़ने में वो घोड़े या पालकी में नहीं आता। अगर आपका एज या आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही तो ऑब्वियसली आप ले लीजिएगा सुविधा, पर सबसे अच्छा और सबसे सेफ घोड़े ही होते हैं। फ़ायदे उसके ये हैं कि आपको जल्दी पहुंचा देंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप वही घोड़े से नीचे भी आ जाओ तो आपको पैसे भी कम लगेंगे। अगर आपको केदारनाथ इन सभी सुविधाओं को छोड़ के अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो उसकी भी सुविधा है। आपको उसके लिए सोनप्रयाग से फाटा जाना पड़ेगा। फाटा एक जगह का नाम है। फाटा से आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का कॉस्ट है 7,000 रुपये पर पैसेंजर। ये एक टाइम पे 5 पैसेंजर्स लेते हैं हेलीकॉप्टर में, और ये आपको फाटा से केदारनाथ फिर वापस फाटा ले आएंगे। ये एक आदमी का कॉस्ट होगा 7,000 रुपये, टैक्सेस अलग। तो हम बात करते हैं अब ट्रैक के बारे में। जब आप ट्रैक पे जाओगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ट्रैक से? जैसे ही आप ट्रैक शुरू करोगे आपको मंदाकिनी की आवाज़ ज़ोरों ज़ोरों से आएंगी, जैसे आपको केदारनाथ में बुला रही होंगी। पूरे ट्रैक में आपको मंदाकिनी नदी दिखती रहेंगी, बहुत सारे झरने होंगे जो पहाड़ से गिरते रहेंगे। आपको पूरे ट्रैक में इतने सारे दुकानें होंगी जहाँ पे आपको हम सब की फेवरेट मैगी मिलेंगे, पराठा मिलेगी, चाय मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है। अगर ऐसा आप ट्रैक शुरू करो, ट्रैक के बहुत सारे पड़ाव हैं और बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जो आएंगे रास्ते में। ये गवर्नमेंट ऑफिशियली बोलता है ये ट्रैक है 17 किलोमीटर का। ये नया जो रूट है वो 17 किलोमीटर का, पर गलत बोलता है। ये ट्रैक है करीबन नहीं तो भी 27 से 28 किलोमीटर का। पुराना जो रास्ता था वो 14 किलोमीटर का था, पर 2013 के बाढ़ के बाद वो पुराना रास्ता टूट गया मंदाकिनी के भाव से। अब नया रास्ता जो है उसकी हिस्ट्री ये है कि वो 7 पहाड़ों से क्रॉस करके फिर आपको केदारनाथ बेस कैंप लिया जाता है। और केदारनाथ का जो बेस कैंप भी है वो एक अलग पहाड़ पर स्विच कर दिया गया, क्योंकि जो पुराना बेस कैंप था वो पूरा तहस नहस हो गया था। आप केदारनाथ बेस कैंप जब पहुंचोगे, बेस कैंप से केदारनाथ 2 किलोमीटर दूर है। आपको बेस कैंप में ही घोड़े, पिट्ठू या पालकी सब उधर ही उतार देंगे। उससे आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड है, जहाँ से आपको करीबन अगर आप हेलीकॉप्टर से आओगे तो 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा केदारनाथ मंदिर के लिए। और अगर आप पैदल या घोड़े या पालकी या पिट्ठू से आते हो तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इन रास्तों में बहुत सारी टॉयलेट्स बनी पड़ी, पब्लिक टॉयलेट्स बनी पड़ी है, खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं। आप ऊपर पहुंचोगे एक बार तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, लॉन्जेस मिलेंगे, डॉर्मेट्रीज मिलेंगे। आप अगर ये ट्रैक पहले से शुरू किया है तो ये चढ़ाई 12 घंटे की है। जी हाँ दोस्तों, ये 12 घंटे की चढ़ाई है। इस चढ़ाई में आप ये याद रखिएगा कि मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बहुत ठंडी। जितना ऊपर जाओगे ठंड बढ़ेगी। और अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो वो चढ़ के ना आ जाए, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे उतना ऑक्सीजन कम होगा। ये जो मंदिर है वो 3583 मीटर्स ऊपर है, मतलब ये करीबन समुद्र तट से 7000 फीट ऊपर का मंदिर है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है ऊपर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको सांस लेने का प्रॉब्लम है तो आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हेलीकॉप्टर लीजिएगा। पर जो आदमी यंग है, जो फिट है, मैं रेकमेंड करूँगा उसको प्लीज़ चढ़ के जाइएगा। हिमालय का ऐसा एक्सपीरियंस उसको और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप मंदाकिनी
कितनी पावरफुल है, आज भी बिना बाढ़ के वो दिखेगी आपको। मैं तो कभी कभी जब मैं गया था तब मैं ये सोच रहा था आज इतनी पावरफुल है तो उस समय 2013 में तो क्या कहर मचा रही होगी। अब बात करते हैं कि क्या रेट्स होंगे ऊपर होटल के या लॉन्जेस के, डॉर्मेट्रीज के। ऊपर होटल या लॉन्जेस के रेट या डॉर्मेट्रीज के रेट, एक डॉर्मेट्री होती है जो 10 बेड की होती है, जो 300 रुपये किराए होता है उसका पर बेड। होटल्स के रेट होते हैं 1200 से 1500 रुपये, और गवर्नमेंट टेंट्स के रेट होते हैं 2 से 2500 रुपये। इस टेंट में 4 लोग रह सकते हैं। अगर आप एक फैमिली हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप टेंट ही ले लीजिए, आपको पर्सनल टेंट होता है वो। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ऊपर केदारनाथ में कोई एटीएम नहीं है, तो वहाँ पे लोग खाली कैश ही यूज़ करते हैं। ये आप उस हिसाब से आप पैसे निकाल लीजिएगा पहले ही। आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। ऊपर इंटरनेट सर्विसेज चलती हैं। मैं जियो का फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरा सर्विसेज 4G पकड़ रहा था उधर, एंड वोडाफोन भी पकड़ रहा था। बाकी के नेटवर्क्स का नहीं जानता मैं, ये 2 नेटवर्क्स मैं यूज़ करता था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप केदारनाथ पहुँचोगे तो केदारनाथ में सीज़न में नॉर्मली 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन के। मंदिर का तट 4 बजे सुबह खुलता है। तो ये मैं बोलूँगा कि आप केदारनाथ जिस दिन पहुँचे आप उस दिन रुकिए, उस रात रुकिए केदारनाथ में, हिमालय का आनंद लीजिए। आनंद लेने के बाद जब सुबह उठिए, 4 बजे से लोग लाइन लगा देते हैं। 4 बजे जब तट खुलता है तब से लाइन लग जाती है। आप लाइन लगाइए, केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए। केदारनाथ जी के दर्शन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी पुण्य पाया है। दूसरी चीज़ ये, केदारनाथ के पीछे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि केदारनाथ के पीछे भीमशील का पत्थर है। इस पत्थर की हिस्ट्री ये है कि ये पत्थर जब 2013 में बाढ़ आया था तब बोला जाता है इसी पत्थर ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था। और बोला जाता है इसमें कि शिव जी को पता चला कि बाढ़ आ गया, मंदाकिनी गुस्से में, तो शिव जी खुद उस पत्थर के रूप में आए थे। अगर आपको कुछ ले जाना है तो आप वहाँ से एक पत्थर ले जाइएगा जो आप अपने घर पे रखिएगा। और दोस्तों फिर आप दर्शन करके जब निकलेंगे, उधर से निकलिए और नीचे का जाने का रास्ता जब शुरू करेंगे तो उधर आप ये याद रखिए कि केदारनाथ से 12 किलोमीटर दूर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। उसको बोलते हैं त्रियोगी नारायण। केदारनाथ घाटी से 12 किलोमीटर दूर है। बोला जाता है कि 12 किलोमीटर दूर और ऊंचा है। ये 6500 फीट या 7000 फीट की ऊंचाई पे, वो 7600 फीट की ऊंचाई पे वो मंदिर है। वहीं पे बोला जाता है कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, सब देवताओं के सामने। अगर आपकी कोई मन्नत है या जिनको जो बच्चों की मनोकामना करते हैं वो वहाँ जाते हैं मांगने के लिए, बोलते हैं मन्नत वाला मंदिर। अगर आप उत्तराखंड के केदार घाटी तक गए हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप त्रियोगी नारायण भी जाके आइए। वहाँ से आप रुद्राक्ष खरीद सकते हैं और वहाँ से आप वहाँ का राख लीजिएगा। जिनको शादी करनी है आगे, बोलते हैं जिनको वो राख लेके जिनको दिया जाता है उनकी शादी उसी से होती है और हमेशा साथ रहते हैं वो लोग। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और दोस्तों अगर बताइएगा अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर वो इम्प्रूव करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।